हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा फ्री यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आपका। मैं आपके लिए लेके आई हूँ 1 जनवरी के करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी जिसे विश्व पारिवारिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है, सरकार ने अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है। मैं हर एक टॉपिक को नोट बना के पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप अच्छे से समझते हुए चलिएगा। वित्त आयोग क्या होता है? वित्त मतलब पैसा। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। इसका मुख्य दायित्व संघ व राज्यों के वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना है या उनके बीच करों के बंटवारे की जांच तथा राज्यों के बीच इन करों के वितरण हेतु सिद्धांतों का निर्धारण करती है। अरविंद पनगड़िया कौन है? यह प्रतिष्ठित व्यापार अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने पहले 2015 से 2017 तक नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अगला टॉपिक है हमारा, डेविड वार्नर ने वनडे क्रिकेट से किया रिटायरमेंट का ऐलान। अब डेविड वार्नर है कौन? मैंने इसे नोट में बनाया है। यह ऑस्ट्रेलिया के एक बल्लेबाज है जिन्होंने वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाया है। फ्रेंड्स, हो सकता है आप लोग ये सब चीज़ जानते हो, लेकिन फिर भी मैंने नोट में इसलिए एक्सप्लेन किया कि बहुत सारे लोग ये सब चीज़ नहीं जानते हैं। अब बहुत सारे लोगों को करंट अफेयर को याद रखने में इसीलिए समस्या होती है क्योंकि उस चीज़ को वो समझते नहीं हैं, बस पढ़ते हैं। तो मैं अच्छे से इसलिए इसको समझा रही हूँ। अगला हमारा टॉपिक है, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने व्यक्तिगत रजत पदक हासिल किया है। ये खेल से संबंधित था टॉपिक हमारा। अगला टॉपिक है, सामूहिक सूर्य नमस्कार में गुजरात ने बनाया गिनीज रिकॉर्ड। अब ये सूर्य नमस्कार क्या होता है? बहुत सारे लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। सूर्य नमस्कार जैसे सूर्य के नमस्कार के नाम से भी जानते हैं। यह एक योग अभ्यास है जिसमें 12 जुड़े हुए आसन हैं। इस अभ्यास को औंध के राजा भवनराव श्रीनिवास पंत की बदौलत लोकप्रियता मिली थी। औंध कहाँ है? औंध पुणे महाराष्ट्र में है, जहाँ के ये राजा थे, भवनराव श्रीनिवास पंत। अब जब गुजरात की बात हुई है तो वहाँ के सीएम और राज्यपाल को साथ में हम लोग कवर करते चलेंगे। तो गुजरात के सीएम हैं भूपेश पटेल, गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। हमारा अगला टॉपिक है, रश्मि गोविल होंगी आईओसी मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई निर्देशक। अगला टॉपिक है हमारा, गुजरात में 12वें दिव्य कला मेले की हुई शुरुआत। अब दिव्य कला मेला होता क्या है? दिव्य कला मेला पर्यटकों को देश के विभिन्न वर्गों की उज्जवल वस्तुओं के रूप में दिलचस्प अनुभव प्रदान करेगा। या पीडब्ल्यूडी दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाने में मदद करने का एक बेहतर प्रयास है। लगभग 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 से अधिक दिव्यांग कारीगर, कलाकार और शिल्पकार अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे इसमें। चलिए अगला टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है, डोंग जून बने चीन के नए रक्षा मंत्री। डोंग जून जो पूर्व नौसेना कमांडर रह चुके हैं चीन के, इन्हें पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू के स्थान पर नियुक्त किया है। इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि पूर्व रक्षा मंत्री चीन के कौन थे, तो ली शांगफू। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। हमारा अगला टॉपिक है, आईटीसी मतलब इंडियन टोबैको कंपनी। आईटीसी ने तंबाकू किसानों को जलवायु चुनौतियों से बचाने हेतु माइक्रोसॉफ्ट और स्काईमेट के साथ समझौता किया। अब आईटीसी है क्या? इसका पूर्व नाम इंपीरियल टोबैको कंपनी था। यह भारत में एक तंबाकू कंपनी है। 1910 में अंग्रेजी तंबाकू कंपनी इंपीरियल ने इसका गठन किया था। यह पूरे भारत में 60 से अधिक स्थानों पर 36,500 लोगों को रोजगार देता है। हमारा अगला टॉपिक है, आरबीआई ने बड़े यूएसबी मतलब सहकारी बैंकों के लिए थोक जमा सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक कर दी है। यूसीबी क्या होता है? मैंने नोट में लिखा है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होती है ये, मतलब इसे हिंदी में सहकारी बैंक कहते हैं। सहकारी बैंक एक वित्तीय इकाई है जिसका स्वामित्व उसके सदस्यों के पास होता है, जो अपने बैंक के मालिक और ग्राहक
दोनों होते हैं। इसकी स्थापना अक्सर एक ही स्थानीय या पेशेवर समुदाय के सदस्यों द्वारा की जाती है जो समाज हित साझा करते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो सहकारी बैंक, इसका उद्देश्य होता है इसका गठन समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के उत्थान को बढ़ावा देने के लिए और उन्हें साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए। यहाँ पे कुछ गलत हुआ था फ्रेंड्स, तो मैंने उसे फिर ठीक किया है। बचाने के लिए किया जाता था, जो ज़रूरतमंद को अनुचित रूप से उच्च ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करते हैं। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में मुद्रा ऋण में 3 लाख करोड़ की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। अब मुद्रा ऋण क्या होता है, जिसको मुद्रा लोन बोलते हैं, PMMY मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के लोन मिलता है और इसमें कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं लिया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा दिसंबर में 10% बढ़ा GST कलेक्शन, लगातार 7वें महीने 1.60 लाख करोड़ से अधिक। अब GST क्या होती है? तो GST होती है गुड सर्विस टैक्स, जिसे मैं आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे कहा जाता है GST को, हिंदी में इसे माल एवं सेवा कर कहा जाता है। यह टैक्स 2017 से चलन में आया, जिसके अंतर्गत वस्तुओं की खरीदारी और सेवाओं का उपयोग करने के लिए इस कर को देना होता है। हमारा अगला टॉपिक है PM मोदी ने शनिवार को पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अब अमृत भारत ट्रेन के मार्गों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। पहला है अयोध्या अमृत भारत एक्सप्रेस के माध्यम से दरभंगा से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल तक, यानी ये ट्रेन कहाँ से कहाँ चलने वाली है ये दिया गया। दूसरा है मालदा टाउन से बेंगलुरु सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस। ये 2 ट्रेनें चलाई गई हैं। कहाँ से कहाँ के बीच में चलाई गई है मैंने इसे अच्छे से लिख दिया है। दूसरा है वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार, ये कहाँ से कहाँ चलाई जा रही हैं? तो श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है। दूसरा है अमृतसर दिल्ली जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस। तीसरा है कोयम्बटूर बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस। चौथा है जालना मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस। पांचवा है अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। उसके बाद है मंगलुरु मडगांव गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस। ये 6 ट्रेनें वंदे भारत ट्रेनें चलाई गई हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है अयोध्या राम मंदिर निर्माण के पहले PM मोदी ने एयरपोर्ट और स्टेशनों का अनावरण किया। तो अब ये स्टेशन कौन से हैं और कौन से एयरपोर्ट हैं? तो एयरपोर्ट का नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम, जिसका पहले नाम रखा गया था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसे बदलकर अभी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम कर दिया गया है। अब जब यूपी की बात हुई तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो योगी आदित्यनाथ। अगला टॉपिक है हमारा अनाहत सिंह ने जीता स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब। अब जब इस गेम की बात हो रही है तो इसमें आगे है लड़कों के अंडर 15 में सुभाष चौधरी विजय हुए हैं और लड़कों के अंडर 13 में श्रेष्ठ अय्यर विजय हुए हैं। मैंने लड़की और लड़कों दोनों के बारे में बता दिया गया है कि कौन विजयी हुए हैं। आगे का हमारा टॉपिक है फेलिक्स त्सेकेदी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में चयनित हुए हैं। अब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य कहाँ है, जिसको DRC भी कहते हैं? मध्य अफ्रीका में स्थित डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो विविध परिदृश्य और समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के साथ उप सहारा अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। यहाँ फ्रेंच आधिकारिक भाषा के रूप में कार्य करती है। ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है 2023 में UPI ने किया 18 लाख रुपए करोड़ की रिकॉर्ड लेन देन। वर्ष प्रति वर्ष 42% से अधिक
बढ़ोतरी हुई है इसमें। यूपीआई क्या होती है? जो हम लोग यूज़ करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई तो हर किसी को पता है, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यह एक भुगतान प्रणाली है जो एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसे भेजने या अनुरोध करने की अनुमति देता है। हमारा अगला टॉपिक है डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस। अब डीआरडीओ क्या है? जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। इसका कार्य हमारी रक्षा सेवाओं के लिए अत्याधुनिक सेंसर, हथियार, उपकरणों का डिज़ाइन, विकास और उत्पादन करना व इनके लिए शोध करना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सऊदी अरब, यूएई समेत 6 देशों की ब्रिक्स में होगी एंट्री। अब ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स दोस्तों 5 देशों का समूह है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का यह समूह है। ठीक है, इसमें शामिल होने वाले देश हैं सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया तथा मिस्र। चलिए, मैंने अब हर एक टॉपिक को अच्छे से आपके सामने क्लियर कर दिया है। आई होप आप सब कुछ अच्छे से समझ गए हैं। करेंट अफेयर तो हर कोई पढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन उसे अच्छे से एक्सप्लेन करके समझते चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोगों को करंट अफेयर से पढ़ने से नहीं समझ में आता जब तक उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जाए। तो मैंने इस वीडियो में यही कोशिश किया है कि मैं अच्छे से इसे एक्सप्लेन करूं और आपको अच्छे से याद हो जाए। आई होप अगर आप इसे अच्छे से एक बार पढ़ेंगे तो आपको लगभग याद हो चुका होगा। इसे रिपीट कीजिए ताकि आपको अच्छे से और याद हो जाए, और उसके बाद हो सके तो एक बार नेट पर सर्च करके देखिए। इससे आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। तो ये एक टिप्स है कि आप हर एक टॉपिक को नेट पे सर्च कीजिए, उसे एक बार देखिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।